जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। नृप हर सौ पहिचाने गुरु रामा। गुर कम्बस रस नाचे सिया रामा। बरे तुरंत सत सहस बर रामा। बेप्र कुटुंब समित सिया रामा। गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मसु से चेत न रहा। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। ओ पुरोहित जे बिनारे बनाई। सरस चारि विधि जैसी श्रुति गाई। महामाया ते कीन रसोई। व्यंजन बहुगनि सकै न कोई। पुरोहितों ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने महामारी रसोई तैयार की। इतने व्यंजन वाना जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मग्न कर अमित सराधा। तेहि मोह विप्र मासु फल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए। पद बखानी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला लिया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जबई लाग महिपाला। भय आकाशवाणी तई काला। विप्र व्रत उठी उठी कह जाओ। है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसी भाव सर बांसु। सब तुझ उठे मान विश्वासु। भूप विशल गति मोह बुलानी। भाभी प्रश्न आब मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास का मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया। उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से बात ना निकली। बोले विप्र सकुप तब राम। नहीं कछु कीन विचार सिया राम। जाई निशाचर हो नप राम। मूढ़ सहित परिवार सिया राम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छात्र बंदे के विप्र बुलाए। गले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राख धर्म हमारा। जैसे ते समेत परिवारा। रे निशाचर राक्षस क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सब अंत मध्य नाश तब हो। जलदाता न रकै कुल को। न कुसुनी श्राप विकल अति त्राता। भय गौरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई भी पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा के भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी। विप्र बहु श्राप विचारी न दीना। नाही अपराध भूधर कछु कीना। चकित विप्र सब मुनि सुनी नव वाणी। भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी नहीं अपराध नहीं किया था। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। आता मन आसन नहीं विप्र सुवारा। फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुनन सुनाई। ताहि पर्यो अभिनय बुलाई। बहाना भोजन था ना रसोई या ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में आकर चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और भयभीत होकर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावि मिटाई नहीं रामा। यद्यपि न दूषण दूर सिया रामा। किए अन्यथा होई नहीं रामा। विप्र श्राप अति घोर सिया रामा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए। समाचार पर लोग पाए। सोच दूषण दे भई देहि। विचिंत हंस काग किए तेहि।
ऐसा विचार कर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तब वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सी खबरी जनाई। तैहि खल जाता पट पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब राजसेना सजाकर दौड़े। घेरई नगर निशाचर बजाई, विविध भांति चित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी कैनी, बंधु समेत करऊ नपदईनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रीति उनके अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा कैनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तुकल को नहीं बाचा, विप्र श्राप की हो असाचा। रुद्र को जीती सब नगर बसाए, निज गुरु गबन जय जसु पाए। सत्य के तुकल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जहि सब राम, होई विधाता पम सिया राम। धूरि मोह सम जनक सम राम, तानि व्यासम ताम सिया राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब किसी के विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सर्प के समान हो जाती है। काले पाई सुनि मुनि सोई राजा, भाइयों निशाचर सहित समाज। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बलि बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नाम, वायु सो कुंभकर्ण बल धाम। सजे सुराधर रुचि जासु, वायु विश्वामित्र बहु रघुतासु। अरिमर्दन नाम की जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। और उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण दहि जग जान, विष्णु भगवत विज्ञान निदान। रहे जिसुत सेवक नख केरे, भाई निशाचर घेरे घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप कल जिनगाने का, कुटल भयंकर विगत विवेक। कृपा रहते सब पापी, वही जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जातियों के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटल भयंकर विवेक रहित, निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जसपि पुलस्त्य कुल रामा, पावन अमल अनूप सिया रामा। तद्भि महीश्वर श्राप बस रामा, भय सकल अगरूप सिया रामा। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण भी सब पाप रूप हुए। तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बहिनी सुजाई। भयो गयो निकट तब देख विधाता, मनोबल प्रसन्न महताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी कठिनाई तपस्या की, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हेता, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिंदी पद कहीं 10 सीसा, बोले बचन सुनाओ जगदीशा। हम कहूँ के मरे न मारे, बानर मनुज जाते दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे। ए मत तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मामृत बल दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गायो, तैहि बलोक मन विस्मय वायु। शिव जी कहते हैं कि मैंने
और ब्रह्मा ने मिलकर उन्हें वर दे दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ये खलन कारब आहार सब औजार संसार सादर प्रेरित तासु मही फेरी मही से नींद मास पटकेरी। जो यह दुष्ट नृत्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 माह की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि रामा, कहो पुत्र वर मांगो सिया रामा। ते ही मांगो भगवंत पद रामा, कमल अमल अनुराग सिया रामा। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। तीन दई वर ब्रह्म सिधाई, हर्षित ते अपने कह आई। माया धनुज मंदोदरी नामा, परम सुंदर नारी रामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी घर चले और वे हर्षित होकर अपने घर लौट आए। माय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई माया दीन रावणियानी, होए जात दान पति जानी। हर्षित भयो नहीं भली पाई, पुनि को बंधु बेसी जाई। माया मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों को विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु माझी, नर मदन गर्भ दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बहुरी सवारा, कानन रोचि मई भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसे मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। सो भोभावती जसिया गोवासा, अमरावती जस शक्र निवास। तीन के दन समय अतिबंका, जग विख्यात नाम तई लंका। जैसे नगर नागपुर के रहने की भोगवतीपुरी है, इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है, जैसे उसने भी अधिक सुंदर और भागा हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गई चौरामा, जिसी करई आप देशिया रामा। कनकोट मणि चित्रण रामा, बही न जाई बनाम सिया रामा। उसे चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरी खूह घेरे हुए उसके मणि के जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प जोई रामा, जातु दानपति हो सिया रामा। सुर प्रताप बल दल रामा, समित बस सोई जय सिया रामा। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रताप के अतुलनीय बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।